कभी कभी इतिहास ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं होती, बल्कि हिम्मत, विजन और वैल्यूज की एक ऐसी मिसाल होती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान की जिन्होंने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पहचान दिलाई। हां दोस्तों, ये कहानी है रतन टाटा की। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का बचपन उतना आसान नहीं था जितना लोग सोचते हैं। एक बड़े इंडस्ट्रियल फैमिली में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा। पेरेंट्स के सेपरेशन के बाद उनकी परवरिश उनकी ग्रैंडमदर ने की और यहीं से उनके अंदर डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की नींव पड़ी। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका असली एजुकेशन किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभवों से हुआ। जब वो इंडिया लौटे और टाटा ग्रुप से जुड़े तो उन्होंने सीधे बड़े ऑफिस में बैठकर डिसीजंस लेने के बजाय फैक्ट्री फ्लोर्स पर काम करना चुना। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, उनकी समस्याएं समझी और यहीं से उन्हें समझ आया कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो ग्राउंड रियलिटी को समझे। यही वजह है कि बाद में जब उन्होंने लीडरशिप संभाली तो उनके फैसलों में हमेशा इंसानियत और प्रैक्टिकलिटी दिखी। 1991 में जब उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली तब सिचुएशन आसान नहीं थी। ग्रुप के अंदर कई कंपनीज इंडिपेंडेंटली चल रही थी, ब्रांड आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेड थी और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा था। बहुत से लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। उन्होंने धीरे धीरे ग्रुप को रीस्ट्रक्चर किया, एक यूनिफाइड विजन दिया और टाटा नाम को एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। उन्होंने रिस्क लिया और वही रिस्क उनकी पहचान बन गया। टाटा मोटर्स के जरिए उन्होंने एक सपना देखा, हर भारतीय के पास अपनी कार हो, और इसी सोच से जन्म हुआ टाटा नैनो का, दुनिया की सबसे सस्ती कार। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, यह एक इमोशन था, एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना। भले ही नानो कमर्शियल सक्सेस न बन पाए, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि इनोवेशन सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी हो सकता है। इसके बाद उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर जैसी आइकॉनिक लग्जरी ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया। उस वक्त कई एक्सपर्ट्स ने कहा यह डिसीजन रिस्की है, यह फेल हो जाएगा, लेकिन रतन टाटा ने अपने बिलीफ पर भरोसा रखा और आज वही डील टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में गिनी जाती है। यह सिर्फ एक्विजिशन नहीं था, यह दुनिया को एक मैसेज था, इंडिया इज रेडी टू लीड। टाटा स्टील ने ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने भारत को IT रेवोल्यूशन में आगे ला खड़ा किया। आज TCS सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि लाखों लोगों के सपनों का आधार है। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा की ग्रेटनेस सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। उनकी असली पहचान है उनकी ह्यूमैनिटी। 2008 में जब 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ और ताज होटल को निशाना बनाया गया तो रतन टाटा ने सिर्फ एक चेयरमैन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने पर्सनली विक्टिम्स और उनके परिवारों की मदद की, एम्प्लॉइज का साथ दिया और यह दिखाया कि एक लीडर सिर्फ प्रॉफिट के समय नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी सामने खड़ा होता है। उनका एक प्रिंसिपल था, बिजनेस शुड सर्व द सोसाइटी, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काउंटलेस इनिशिएटिव्स लिए। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी पब्लिसिटी के। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी की तरह उनके रास्ते में भी फेलियर्स आए। कई डील्स फेल हुई, कई डिसीजंस क्रिटिसाइज्ड हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका एक फेमस बिलीफ है, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right.
और यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। दोस्तों, आज जब हम स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और ग्लोबल इंडिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें रतन टाटा का विजन और कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ा सोचो, रिस्क लो, लेकिन अपने वैल्यूज कभी मत छोड़ो। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता सिर्फ उस चीज में नहीं है जो आपने हासिल की, बल्कि उस इंपैक्ट में है जो आपने दुनिया पर छोड़ा। अब जरा सोचिए, अगर आज रतन टाटा जैसे लीडर्स हमारे इंस्पिरेशन हैं, तो क्या हम अपने डेली लाइफ में उनकी वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अपने काम में ऑनेस्टी, डेडिकेशन और एम्पैथी ला पा रहे हैं? क्योंकि असली ट्रिब्यूट किसी महान इंसान को याद करना नहीं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होता है। और आखिर में मैं आपसे एक दिल से बात कहना चाहता हूं। आज के समय में लोग एंटरटेनमेंट कंटेंट को बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं, लेकिन जब बात होती है ऐसी इंस्पायरिंग और मीनिंगफुल स्टोरीज की, तो लोग चुप रह जाते हैं। क्या यह सही है? अगर आपको लगता है कि रतन टाटा की यह अनटोल्ड स्टोरी हर युवा तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक विजन है, एक इंस्पिरेशन है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।